क्या बारी अब वाकई ही परीशे को प्रपोज करने वाला है या फिर ये बारी का कोई ख्वाब है। आखिरकार राहील और मिनाल की शादी तय पा जाती है। मिनाल अपने बाप के पास आती है और कहती है, डैड मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बारी परीशे को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, जिस पर शयान साहब को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बेटी की खातिर खामोश रहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बारी जहाँ कहेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी शादी हो लेने दो। जिस पर मिनाल कहती है, डैड मुझे तो लगता है कि अनाया इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं, उसने अपने दिमाग में कोई ना कोई प्लान बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि वो मेरे और राहील की शादी के बाद बारी भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी कि वो उनसे शादी करें, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने भाई की खुशियों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आप बारी भाई की एंगेजमेंट मेरी शादी से पहले फिक्स करें ताकि अनाया को जो भी खदशात हैं वो खत्म हो जाएं। ये सुनकर शयान साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम्हारी शादी होगी और फिर बारी की, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा बारी कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। शयान साहब अपनी बेटी को तो तसल्ली देते हैं, लेकिन वो परीशे को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। मिनाल बारी के पास आती है और कहती है, बारी तुम परीशे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो ताकि उसके दिल में जो भी है वो तुम्हें बता सके और तुम अपनी जिंदगी का अहम फैसला कर सको। जबकि दूसरी तरफ परीशे और जूबिया बैठी बातें कर रही थी कि जूबिया परीशे को कहती है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि अलीज़े आपी को जुहेब भाई जैसा इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। मेरी तो दुआ है कि आपको भी बारी भाई की तरह का कोई शोहर मिले। जैसे ही परीशा ये सुनती है तो वो गुस्से से कहती है, जुबिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम छोटी हो, छोटी रहो। जबकि दिल ही दिल में परीशा भी तो यही चाहती है। अगले सुबह ऑफिस में बारी परीशा का इंतजार करता है। जैसे ही परीशा ऑफिस में आती है तो बारी हिम्मत करके परीशा को कहता है, परीशा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं आपसे बहुत अरसे पहले करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई कि मैं ये बात नहीं कर पाया। परीशा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बारी को कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस, हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनाया ने मुझ पर यही इल्जाम लगाया था और आप क्या चाहते हैं कि मैं ये इल्जाम सही साबित कर दूं? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। जिस पर बारी कहता है कि आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। परीशा खामोशी से उठकर वहां से चली जाती है। वो बारी को इनकार नहीं करना चाहती क्योंकि दिल ही दिल में वो यही तो चाहती है। जबकि जुहेब अपने घर में बैठा अपनी माँ को कहता है, अम्मी मैं चाहता हूँ कि एलिज़े को पाकिस्तान टूर पर ले जाऊँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है, काफी अरसे से हम बाहर नहीं निकले तो एक ट्रिप ही हो जाएगा। जिस पर रिमशा को तो बहुत गुस्सा आता है और वो जुहेब को कहती है, जुहेब देखो अलीज़े चल नहीं सकती और उसके लिए मसला होगा, तुम उसके लिए क्यों मसाइल पैदा कर रहे हो? जिस पर जुहेब कहता है, आप ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेरी बीवी है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकता हूँ। तो दोस्तों, क्या परीशा को बगैर नहरे किए बारी का प्रपोजल अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।